अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे माशरू में बाज़ औक़ात ये होता है कि हम इस्तिलाहात का और टर्मिनोलॉजीज़ का या अल्फाज का सही इस्तेमाल या नहीं जानते या जानबूझकर उनको हम गलत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हादिसात और सानहात होते हैं। कहीं कोई सैलाब आता है, कहीं कोई ज़िलज़िले की वजह से नुकसानात उठाए जा रहे हैं, कहीं पे जो है पहाड़ी तोदे गिरते हैं, कहीं बर्फ़ानी तोदे गिरते हैं, कहीं पे कल परसों कराची में आप लोगों ने देखा गुल प्लाज़ा जैसे बिल्डिंगों में आग लग जाती है। तो हमने ये देखा है कि एक वर्ड होता है और उसके इस वर्ड के ऊपर ही पाकिस्तान में इदारे भी बने हुए हैं, महकमे भी बने हुए हैं, मुलाज़मीन या अमलदार भी हैं उन इदारों में, मुलाज़मीन भी हैं, उसके बड़े बड़े महकमे बने हुए हैं, उनके बजट्स बनते हैं, उनके लिए मशीनरीज़ ख़रीदी जाती हैं। लेकिन उस वर्ड का जो असल मतलब है वो सर्फ नहीं होता। उस वर्ड के असल मतलब को या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या उसका जानबूझ के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन रेस्क्यू का जो लफ्ज़ है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी आप उठा के देखोगे तो उसका मतलब ये है कि सेविंग समवन फ्रॉम डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, यानी किसी इंसान या किसी जानवर को, किसी भी जानदार को किसी ख़तरनाक सिचुएशन से या किसी ख़तरे के दौरान उसकी जान की हिफाजत करना या उसको बचाना, उस ख़तरनाक सिचुएशन से बचाना, ये रेस्क्यू कहलाता है। जबकि हमारे जो इदारे बने हुए हैं या जो एहलकार हैं या जो मुलाज़मीन हैं या जो भी आप इसको गवर्नमेंट लेवल पे या नॉन गवर्नमेंट सतह पे जितने भी लोग इस तरह के कामों में हैं, हमने किसी को रेस्क्यू करते हुए आज तक नहीं देखा। अगर देखा भी है तो बहुत आटे में नमक के बराबर कोई ऐसे इंस्टेंसेस होंगे। ज़्यादातर होता ये है कि कोई भी हादसा होता है तो उसमें हज़ारों सैकड़ों जान जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं, लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं। और उसके बाद जो है एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद मशीनरी लेके या क्रेन्स लेके या बिल्डोज़र्स लेके वहाँ आके लोग मलबा हटाते हैं और उसमें से जो है मुर्दा जिस्मों को निकाल देते हैं। इसको रिकवरी कहा जा सकता है, ये रेस्क्यू नहीं होता। तो इस वर्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जितने भी हादसात होते हैं उसमें ज़्यादातर नुकसानात ही होते हैं और जितने लोग वहाँ होते हैं उस बदकिस्मत जगह में वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। और उसके बाद कोई 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये जो रेस्क्यू के महकमे हैं ये आते हैं और वहाँ से जो बेजान जिस्म हैं उनको वहाँ से मलबे तले से उठा के निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू की सरगर्मी में हिस्सा लिया और ये रेस्क्यू का काम हो रहा है। तो ये रेस्क्यू का काम नहीं हो रहा है। ये हादसे के बाद, नुकसानात होने के बाद जो मलबे से जो मुर्दा जिस्म हैं उनको रिकवर करने का काम बेसिकली होता है। तो इस लफ्ज़ का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं उन तमाम फैमिलीज़ और उन तमाम लोगों से ताज़ियत और हमदर्दी का भी इज़हार करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह के बदकिस्मत हादिसात में जो है अपने प्यारों की जो है ना जानें खो दी हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत और जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाह हाफ़िज़।